बाबा हमको फाइनली, जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कोई भी जो ओरिजिनल होता है, घराना होता है, तो वो ओरिजिनल घराना अगर स्टेटस वाला होता है तो भूलता नहीं है। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ये हूँ, मतलब ये कभी भी भूलता नहीं है। तो इसी तरह ब्राह्मणों का ओरिजिनल घराना कौन सा है? हम विशेष आत्मा, परमात्मा संतान। तो ओरिजिनल घराना और देवताई घराना, भगवान के बच्चे, घराना है देवताई, कुल है हाईएस्ट कुल दुनिया में, ब्राह्मणों को वैसे भी हाईएस्ट। तो कोई भी जो हाईएस्ट होता है वो भूलना नहीं होता है। तो ये बाबा ने कहा कि वो भूलना तो क्या होता है, वो नेचुरल होता है, स्मृति में होता है। तो ये स्मृति में रखना है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19/3 25/1/94 का महावाक्य। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। आज बाप दादा अपने सर्व विशेष विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नोंदा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वह बच्चे, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है, वह कभी कभी होता है। विशेषताओं की, विशेषताओं का गीत खुद का, वैसे खुद के अंदर वैसे कोई अचीवमेंट भी हो जाती है। तो कोई पॉलिटिशियन का बच्चा होता है तो भूलता है उसका, मतलब हर, चाहे कर्म साधारण होता है लेकिन वो नशा ऑलवेज रहता है, होता है ना। तो चाहे वो खा रहा है पी रहा है, तो इसी तरह बाबा कहते, तो साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है, वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा और स्वतः रहती है। जीवन साधारण किसे कहेंगे? वैसे भी कहते हैं ना, बड़े सिंपल लोग है वो। तो सिंपल लोग मतलब क्या? जिनके विचार सिंपल, सिंपल आत्मा है। तो साधारण व विशेष ये स्मृति रहती है। तो साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। तो दूसरा है, वैसे बहुत हाई फाई जो भी बाहर का, और बहुत गुस्से वाले, बहुत मतलब ईगो वाले, हम क्या कहेंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स लोग हैं। हम्म। तो हम जो लाइफ की बात कहते हैं लोग, सिंपल पर्सनैलिटी या सिंपल लोग हैं, या हाई फाई जो कॉम्प्लेक्स, तो ये किससे कनेक्टेड है? पर्सनैलिटी से कनेक्टेड है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। स्मृति में लाने से अनुभव होता है,
स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और अगर स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। साधारण जीवन के बजाय विशेष जीवन के बजाय साधारण जीवन लगे, ये विशेष आत्माओं का विशेषता नहीं है विशेष, और फील करे कि मैं साधारण हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस बाबा को याद करते हैं। चाहे हम सिंपल भी कुछ कर रहे हैं, हम ऑर्डिनरी नॉर्मल हमारे स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल ही कर रहे हो, अमृत वेला उठना, क्लास करना, भोजन सात्विक खाना, वो तो, लेकिन और हो सकता है विशेष पुरुषार्थ भी नहीं करते हो, फिर भी ये जीवन साधारण है। रेगुलर अमृत वेला करना क्या साधारण बात है? रेगुलर मुरली सुनना संडे के दिन, सब कुछ छोड़ के मुरली सुनना, क्या ये साधारण बात है? सोने का ऑप्शन होता है, घर वाले सभी ऐसे हो रहे होते हैं, पर हम क्यों रात को जल्दी भी आ जाते, सैटरडे वाले कहीं और सोशलाइजिंग में चले भी जाते, भाई मुझे तो सुबह जाना है क्लास में। तो ये एटीट्यूड भी साधारण है, स्पेशल है ना। तो बाबा कहते हैं बेशक नॉर्मल हमारे ब्राह्मण रूटीन हो, फिर भी आप कौन हो? विशेष आत्मा, आप ऑर्डिनरी नहीं हो। तो ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म दाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात तो पहले तो ब्राह्मण जन्मदाता और ब्राह्मण धर्म स्थापक, हमारे कारण ब्राह्मण धर्म हुआ, और सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा। परम पिता कौन है? परमात्मा, और आदि पिता हमारे ब्रह्मा बाप। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ रचना हो गए, क्योंकि तो ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने कौन है? देखो हमारा फॉलो भी हम जिसको करते हैं वो कितना एक पूरे वर्ल्ड की परफेक्ट पर्सनैलिटी है। दुनिया में अगर किसको फॉलो भी करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से परफेक्ट पर्सनैलिटी नहीं है ना। तो आदि आत्मा, तो कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। जैसे सपोज, वैसे तो हर कोई के जो धर्म स्थापक है वो अपने आप में विशेष उनको लगता है, जैसे गुरु नानक आदि कहेंगे, वो तो ठीक है, उनके हिसाब से वो एक विशेष आत्मा है। लेकिन उस समय भी जब वो आत्मा थी, कुछ कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जो उनके लिए नेगेटिव बोलती थी। अब जैसे अभी भी जो विशेष आत्माएं हैं सो कॉल्ड, बहुत फॉलोइंग है उनकी, पर ऐसे कितने है कि जो उनकी पर्सनल लाइफ या कुछ जानते हैं तो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के समय जब बाबा थे भी, ये नॉलेज लोगों को खराब लगता था क्योंकि पवित्रता के कारण, बट हमेशा यही कहते तुम्हारा बाबा बहुत अच्छा है। जो भी ट्रेटर बने गए तो उनको बाबा से किसी को विरोध नहीं था, बाबा के लिए किसी ने रॉन्ग भी नहीं कहा, क्योंकि गए ना, कितने सारे गए, बाबा ने सबको अच्छे से विदाई दी। तो जितने भी ऑपोजिशन वाले आए, जब जो बहनों के होते थे घरों में तो वो जाते थे, फिर वो उनके युगल हो या पेरेंट्स हो,
तो जब वो जाते थे मम्मा से मिलते थे या बाबा से मिलते थे, क्या कहते थे? आप लोग खराब हो लेकिन आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। तो जब वो थे तब भी ऐसा पर्सनल वे में भी बाबा के लिए किसी का रॉन्ग नहीं था। तो इसलिए बाबा कहते तो तुम किसको फॉलो कर रहे हो? ऐसी पर्सनैलिटी को। तो कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो। इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। तो इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। विशेष जीवन का आधार क्या है? भाई जीवन विशेष है, जन्म भी ऐसा विशेष हो, धर्म और कर्म श्रेष्ठ हो। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। सदा स्वतः स्मृति में रहती है या स्मृति में लाना पड़ता है कि मैं राजकुमारी हूँ? रहती है ना। तो सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या, चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है ना। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? कोई साधारण कर्म कर ले, ठीक भी नहीं था, तो क्या कहते हैं? अगर साधारण कर्म है, नेगेटिव हो तो चलो एडमिट करें, क्या कहते हैं कि मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है ना इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मेरी नेचर है ना इसलिए मैं बोल देती हूँ, ऐसे में कोई सोच के नहीं बोलती हूँ जोर से। तो बाबा क्या कहते हैं? तो वैसे ये कहना और सोचना यथार्थ है। मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरी नेचर। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले है ना। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि मेरी नेचर है, सॉरी मेरी नेचर ऐसी है, जोर से बोलने का नेचर है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, प्लीज आप माइंड नहीं करना, मेरा कोई भाव नहीं था। ये शब्द भी ब्राह्मण जीवन के हैं, क्यों नहीं है? ब्राह्मण जीवन के क्यों नहीं है? आदि स्वरूप, आदि स्वरूप ब्राह्मण जीवन मतलब ही क्या है? विशेष। तो बाबा कहते हैं उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, कौन बोलता है? माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज व तो नेचुरल होनी चाहिए व कभी भूलना कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे
अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना। सभी 93 का वर्ष जब शुरू हुआ था ना, तो अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया था ना, आपको याद है वो मुरली चली थी, अव्यक्त वर्ष वाली मुरली, भाव और भावना की, जिसमें बाबा ने बोला तो अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना, सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली, अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहां तक सफलता अनुभव की है। ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की स्वयं की स्वयं की फरिश्ता भव का वरदान और लक्ष्य का, ये वरदान था और लक्ष्य तक पहुंचे, ये सफलता अनुभव की। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। मैंने यथाशक्ति बाबा ये बहुत अच्छा वर्ड है कि जितनी मेरे में कैपेसिटी है उतना मैं कर किया, एंड ड्रामानुसार उतना ही होना था। तो ये तसल्ली लेने का स्टेटमेंट राइट है, राइट है। हम कितना नेचुरली बोल देते ना, यथाशक्ति मेरे में इतनी शक्ति थी, मेरी कैपेसिटी इतनी थी, उतना मैंने, और फिर ड्रामा अनुसार इतना ही शायद होना था। बहुत इजीली बोल देते हैं ना, और अच्छे से बोलते हैं, तो ये राइट है। फिर क्या बोले फिर, अच्छा ये नहीं बोले तो बोले क्या, इतने फरिश्ते तो बने नहीं, हो गया 1 साल पूरा। फिर क्या बोले, मैंने जितना भी किया ये तो चलो फिर क्या बोले, आप समान बनना है। नहीं नहीं अभी क्या बोले फिर, नहीं जो जो हो चुका है उसके लिए जो हम तसल्ली ले लेते हैं ना, तो तसल्ली तो नहीं लेनी है। फिर क्या बोले, क्या वो जो हो चुका है उसके लिए, ड्रामा में यही नूत था, यही तो बोलना है नहीं है यही तो बोला कि ड्रामानुसार, तो उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। सब बाबा ने कवर कर लिया क्या, यथाशक्ति और ड्रामानुसार, ये दोनों वर्ड कवर कर लिए। तो ये नहीं बोलना है, तो बोलना क्या है, यथानुसार नहीं बोलना, हाँ। सदा यानी सदा का बोलना, हमेशा शक्तिशाली रहेंगे, सदा समृद्धि रहेगी। बोलो सदा शारदा बहन क्या बोले, जिसमें सदा लगा रहे, हमेशा के लिए। जो हुआ हुआ, पर आगे हमें पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है। हाँ जो हुआ वो ठीक नहीं था, एडमिट करे ना। ये यथाशक्ति वर्ड ये ठीक नहीं, मतलब हम अपने आप को कंफर्ट सपोर्ट कर रहे हैं यथाशक्ति कह के, कि मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इतना ही मैं कर सकती थी। हम कैपेसिटी को बढ़ाते, कैपेसिटी क्या पता चलता, देखो बीमार है, फीवर है, सोए हुए है, बहन ने फोन किया, सेवा का प्रोग्राम था, करो आओ, बोला नहीं 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 पॉसिबल नहीं है, ये है जो भी सामने दिख रहा है। बच्चा आया स्कूल से, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मुझे, मुझे चाहिए। अब फिर क्या करेंगे, और कोई नहीं है, हाँ कितने घंटे कर लेंगे, कर सकते, कौन कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, वो पूरा बच्चे के लिए खाना भी बना सकते हैं, या जो जो उसको चाहिए वो दे सकते हैं, कौन कर सकता है, हाँ सब कर सकते हैं। कैपेसिटी कहाँ थी, कैपेसिटी है,
लेकिन यूज नहीं करना है, इसके लिए यूज करना है, उसके लिए यूज नहीं करना है। तो इस फिर हम कहते हैं मेरी कैपेसिटी नहीं थी, बुखार था ना, कैपेसिटी नहीं थी। तो बाबा कहते हैं यथाशक्ति उसको नहीं कहते हैं, जितनी फुल कैपेसिटी, अगर सपोज मैं उधर कर सकती थी तो मतलब मेरे में कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी नहीं कहेंगे कि चाहे वो भी हो, लेकिन उठ ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था, इसको कहेंगे कैपेसिटी, यथाशक्ति। तो बाबा कहते हैं यथाशक्ति किया, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने व ये सोचते रहे कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही, स्वयं की गति और समय समान रही। समय आगे बढ़ रहा है, मेरी गति, तो समय के साथ चलने का मतलब क्या है, समय में वो घटना हो गई, पास्ट इज पास्ट, और अगर मैं उस घटना को रिपीट करती जा रही हूँ तो समय तो बड़ा आगे, मैं उस पास्ट में ही बैठी हूँ। अगर वो 2 बार 3 बार, वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्मा निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया ना, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया। तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति के तरफ आकर्षण, वस्तु, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रही। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज रही। पुराने संस्कार के आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, या संबंध संपर्क के रूप में कितनी परसेंटेज रही। पुराना संस्कार जो भी है, जैसे हम करते थे अज्ञान काल में, किसी भी तरह का ऐसा पुराना संस्कार, वो अभी भी है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो पहले देह के तरफ, देहधारी के तरफ, या कोई भी पुराने संकल्प, ये वाला जो आकर्षण जैसे जो होता था पहले, सेम अभी है। अगर सेम है, जैसे ये बहुत बड़ी चेकिंग है। जैसे हम, जैसे यहाँ है तो अलौकिक परिवार है, जैसे ही वहां जाते हैं तो उनके साथ जैसे बातें करते थे वैसे अब भी बातें करें अलौकिक में। जैसे फ्रेंड्स मिल गई तो उसको नहीं पता तुम यहाँ आती हो, तो जैसे उनसे पहले करते थे वैसे के वैसे अभी भी करें। तो पुराने संसार, पुराने संकल्प, ये सब वैसा ही है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, एक तो लाइट और हल्कापन, लाइट स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। व्यर्थ समय, तो फर्स्ट क्वेश्चन वो पुराना वाला आकर्षण, दूसरा संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में कहाँ तक सफल रहे।
कुछ वेस्ट थॉट चला, उसको इमीडिएटली समर्थ में किया, अरे वहां तो ये किया, वहां गए, ये काम सफल नहीं हुआ, तो अब सफल नहीं हुआ, ये ठीक, ये संकल्प आया, अब इसको समर्थ में चेंज करना है। कैसे चेंज करें? समर्थ में चेंज करें, पावरफुल। नहीं होना ये भी अच्छा था। पावरफुल। और अब जो होना है वो बहुत अच्छा होना है, इसी में ही कल्याण था, नहीं होने में। तो व्यर्थ को समर्थ में चेंज करना, तो अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहां तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। मैं एक विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस मैं स्पेशल सोल, मैं बहुत स्पेशल हूँ, भगवान की नजरों में मैं स्पेशल सोल, ये वाला। तो इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो बाप समान अति सहज अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, कितना बाबा अपने नशे के ऊपर फोकस करता है, खुद के फीलिंग, खुद के प्रति की फीलिंग के ऊपर कितना फोकस कर रहा है। तो बाप दादा वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। यथाशक्ति वाले कितने हैं? मेजॉरिटी। मतलब कौन से वाले मेजॉरिटी है? भाई इतना ही मेरी कैपेसिटी थी, मैं बेस्ट अपना ट्राई कर लिया, नहीं हुआ तो ठीक। अगर मुझे फील नहीं हो रहा है ना, तो मतलब मैं अपनी कैपेसिटी को पूरा यूज नहीं कर रही। जिसको फील होता है ना, वो पूरी कैपेसिटी यूज करने के बाद फिर वो लगे, फिर भी फीलिंग रहेगी कि नहीं मैंने नहीं की, ये नहीं की कुछ फीलिंग ही नहीं है। तो बाबा कहते यथाशक्ति मेजॉरिटी और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। कल लास्ट संडे की जो मुरली थी वो स्मृति दिवस के ऊपर थी ना। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट? आगे क्या करना है? यथाशक्ति व या सदा शक्ति स्वरूप। अब यथाशक्ति को भी, वो भी हम एक आड़ ले लेते थे ना अपने आप को बचाने के लिए। वो भी नहीं, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहां तक देते हैं। सदा शक्तिशाली यथाशक्ति वाला अपने अपना कंट्रीब्यूशन संकल्प का होता है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, मतलब ये, पर वो संकल्प को हाइड करेंगे ना। कहीं कहीं ये संकल्प भी होता है ना, ठीक है, जैसे सपोज कोई बाबा के घर प्रोग्राम है या कुछ ऐसा है जहां मेरी उन्नति होगी, और उस समय कोई लौकिक का भी आ जाए, तो अब वो लौकिक में थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होगा। फिर हम क्या करेंगे? मैंने एक दो बार मना किया, फिर नहीं हुआ। यही बोलेंगे ना।
अगर हम कंप्लीट अपनी कैपेसिटी यूज करते तो हो सकता है कि वो मतलब ये पूरा हो भी जाए और वहां का भी मैनेज हो जाए, पोस्टपोन हो जाए या कुछ भी ऐसा कर सकते, पर हम क्या बोलेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो संकल्प होता है। राइट है ये, राइट है। थोड़ा बहुत ना कहीं वो संकल्प होता है, इसलिए इसको बैक स्टेज कर देंगे। तो बाबा कहते हैं तो आगे क्या करना है, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। अब देखो जिन्होंने भी किया, हमारे मैंने बताया ना कमलेश बहन कटक वाले कैसे शक्तिशाली बने वो आत्माएं। टीचर्स क्या समझती हो किस लाइन में आएंगे? सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी? जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, और साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, और दृढ़ संकल्प अब। तो कब वाले हो या अब वाले हो? बोलो भाई, हाथ उठाओ। रंजना बेन, कब वाले हो या अब वाले हो जाएगा, आ जाएंगे। क्यों नहीं आ रहे हो सेंटर पे? आ जाएंगे, कभी तो आएंगे ही, कभी तो रेगुलर बनेंगे ही। तो कब वाले हो या अब वाले हो? हाँ, ड्रामा में होगा तो वो तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। फिर मैं पूरा ट्राई कर रही थी, लेकिन क्या हुआ ना, लेट हो गया ना, 8 बज गए। तो चलो, तो क्या करें? कब वाले हो या अब वाले हो? अब वाले। कौन कौन अब वाले है? जो करना है अभी करना है बस। पूरा भूख, अब कैपेसिटी बढ़ गई। हाँ हाँ, कर दिया ना। हम्म, हाँ, किया ना। तो संकल्प करेंगे तो बाबा मदद कैसे करता है? वैसे अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं ना, कोई सेवा का प्रोग्राम है, कोई बात है, आपने हाँ कर दी श्रेष्ठ संकल्प में, तो वो जो शक्ति है बाबा के कार्य में, हमने आज्ञा पालन किया ना, तो वो शक्ति कौन देगा? उस कार्य को सफलता तक लाने के लिए जिम्मेवारी किसकी है? उसकी है। वो शक्ति देकर वो कार्य कराता है, हम नहीं लेते। हमारी शक्ति से नहीं होता है। हमारी शक्ति से तो हम सोचेंगे ना ये तो मुश्किल है, ये है, ये है, पर बाबा को वो कराना है वहां तक, तो बाबा कराता है। तो इसलिए बाबा कहते अब वाले हो या कब वाले हो। तो अब कहेंगे तो बाबा की शक्ति यूज करेंगे। कब कर रहे हैं वो हम अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग, नेचुरली अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं, पता नहीं हो अपनी शक्ति भी नहीं है। कहाँ कहाँ अपनी शक्ति की भी चोरी करते हैं। तो शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट है, अभी नाम नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे, समझा? सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की आई है? देखेंगे पंजाब इंदौर क्या कमाल के दिखाते हैं। टीचर्स भी ज्यादा आती है, संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा होती है। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक क्या करेंगे? कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर्नाटक। तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना।
तो महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे। महाराष्ट्र क्या बनेंगे? पंजाब वाले तो नहीं है ना यहाँ, पंजाब वाले कोई नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां है, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनने बनाने में नंबर 1 है। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, तो जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेडक्वार्टर राजस्थान में है ना, तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो तो क्या बनेगा? तो हेड बनेगा ना। बाबा देखो एक एक को कैसे चढ़ाते हैं। अच्छा, सभी खुशी से कह रहे हैं कौन बनेगा नंबर 1? दिल्ली, दिल्ली तो रह ही गया इसमें। महाराष्ट्र, अच्छा हाँ, हाथ उठाया किरण बेन ने। तो बाबा कहते हैं दिल्ली के लिए दादी क्या कहती? दिल्ली तो नहीं, नहीं, दिल्ली इसमें किसमें बनेगी? नंबर 1 दिल्ली। गुलजार दादी हमेशा कहती दिल्ली है A1। तो दादी जैसे A1 बन गई तो दिल्ली भी कैसे बनेगी? गुलजार दादी की दिल्ली है ना, चाहे अभी निमित्त कोई भी हो, है तो गुलजार दादी की दिल्ली। तो हेडक्वार्टर राजस्थान में है, तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करे, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। ऐसी भाषणा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं, और रेस में नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। समझा? इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा, दादियों से आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो ना। दादियों से बाबा मिल रहे हैं कि प्रकृति दुखी हो रही है, प्रकृति की हलचल, इसलिए कहते हैं प्रकृति का प्रकोप, गुस्सा आया, प्रकृति को गुस्सा आया। तो गुस्सा कब आता है? कोई इंजरी हो जाती है। तो कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो ना। तो रहम पड़ता है ना। दादियों को पूछ रहे बाबा, जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? देखो, अब अपने दुख के समाचार सुने, कितने सारे रिस्पॉन्सेज है इसमें। एक है मेरे से तो सुना नहीं जाता, मेरे से तो देखा नहीं जाता, बहुत क्या। और दूसरा एक और रिस्पॉन्स है, क्या दुनिया है, मतलब कैसे करते हैं इन लोग, जो भी है। तीसरा है, छोड़ो ना, होता रहता है, क्या फर्क पड़ता है, चलता ही रहेगा। एंड फोर्थ रिस्पॉन्स, बाबा क्या कह रहे, उनके हलचल को देखकर अपनी ड्यूटी याद आती है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले को, फायर को देखकर क्या करेंगे? एक पूरे इसमें एयरप्लेन में कोई डॉक्टर है और कोई पेशेंट ऐसे हो रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका क्या एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक रिस्पॉन्स है, बाबा कहते हैं तो नथिंग न्यू। तो लेकिन प्रकृति की आत्मा, प्रकृति की हलचल से
तो अपनी नथिंग न्यू ये तो ठीक है, अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती है तो किसको चिल्लाती है? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं, गॉड मर्सी करो, गॉड हेल्प मी, ये सब बोलते हैं, तो हमको फीलिंग आती है कि मुझे बोल रहा है? उसके लिए ये नशा चाहिए। मैं वो इष्ट देव, वो देखो वो नहीं बताता है इधर स्वामी कार्तिक है, या मतलब ऐसे कितने माइथोलॉजिकल स्टोरी में वो इधर डिस्ट्रेस में था, बेटा था या कोई भगत था, एकदम डिस्ट्रेस में था और उसने पुकारा शंकर जी, और वो एकदम आसन पे बैठे थे, उसको वहां एक एक हाँ धक्का लगा, या एकदम आंखें खुल गई कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। तो ये वाली फीलिंग, आप कौन हो सभी? ठीक है दीपक भाई, क्या सुना? ये सुना कि ठीक है, बोलते रहते, क्या करे, ड्रामा में ऐसा होना ही था। हाँ हाँ, ये अपनी ड्यूटी को याद, भले भले हमारे में अभी शक्ति नहीं है कि मैं संकल्प से उस आत्मा को ठीक करूं, पर मेरी ड्यूटी को तो मुझे याद, मुझे फीलिंग हो कि ये ऐसा होता है, तो ये फीलिंग होना कि बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे जब ये देख, मैं अपना देखती हूँ कि ये इस तरह के जब ऐसे देखते हैं ना, इतना अत्याचारी है, तब मैं हमेशा, मुझे एक ये रिग्रेट होता है कि काश अगर मेरा ये दिव्य स्वरूप होता, तो आज मैं उसको यहाँ बैठे बैठे उसको कितना हेल्प कर देती। मुझे ऑलवेज ये संकल्प फर्स्ट आता है पहला, कि मेरा वो दिव्य स्वरूप होता। किसी की ऐसे स्टोरी भी सुनते, वो आकर रोते हैं, बोलते हैं, तो ये संकल्प आता है कि मैं वो दिव्य स्वरूप से, ये नहीं कि मुझे हेल्प करना है, लेकिन मेरा दिव्य स्वरूप से मुझे वो मेरा एक्टिवेट हो जाए, तो मैं कितना हेल्प करूं। तो ये अपनी स्मृति, बाबा ये कह रहे हैं। दीदी आपका एक्टिवेटेड है। अच्छा, हम बहुत बहुत अच्छा। तो फिर उस प्रेरणा आत्मा को लेते हैं दीदी। पहुंचना चाहिए, मतलब पहुंचते हैं क्योंकि दीदी। ऐसी सिचुएशन में और कोई तरीके का मदद ही नहीं हेल्प कर सकते एक्सेप्ट ये डिवाइन फोर्स। नहीं, कोई अर्थक्वेक में है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस समय उसको निकालने के लिए क्या हेल्प कर सकते? तो बाबा कहते हैं, तो ब्राह्मण तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू, अपनी अचल स्थिति के लिए ठीक है, लेकिन हाँ, तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना? फील हो, दर्द हो, दर्द इन द सेंस, वो दर्द नहीं कि मुझे कैसे अपने डिवाइन स्वरूप से हेल्प करना है, ये दर्द, उनके दर्द को लेकर दर्द नहीं, रहम की मर्सी का स्वरूप। तो बाबा कहते हैं, तो ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़फाती है ना, तो आप तो जब मर्सी रहम मांगते हैं, तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना? अब बोलो, पहुंचती है? अभी हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहे। पहुंचती है? दुखी तो नहीं हो जाते? अब पहुंचती है। फिर भी ईश्वरीय परिवार के है ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फर्क है ना। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो, संपन्न बनेंगे तो डैश होगी। बोलो, संपन्न बनेंगे तो डैश होगी। परिवर्तन होगा दीदी, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा, संपन्न बनेंगे तो तो ही संतुष्टता होगी।
बोलो वो वर्ड आता है क्या? संपन्न बनेंगे, राइम करना है तो ही प्रसन्न होंगे। समाप्ति स्थापना होगी। स्थापना होगी। समाप्ति, संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो तो समझते, वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाली हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। अगर तैयार हो रहे हो उस समय कोई खोल भी दे, उस पर भी गुस्सा करेंगे। तो बाबा देखो कितना पेशेंसली हमको हैंडल कर रहा है। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति होती है ना। लहर फैलाओ रहम की भावना से। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाए। रहम की फीलिंग कि वो आत्माएं सुखी हो जाए, उस आत्मा के लिए स्पेशल एक फीलिंग। सकाश, जहां रहम होगा ना वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ हर संकल्प में। मर्सीफुल संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है? मर्सी मर्सी। अच्छा, अव्यक्त बाबा की पर्सनल मुलाकात माया की छाया से बचने का साधन है। बाप दादा की छत्र छाया, सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्मा अनुभव करते हो? सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया? तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। छत्र छाया है तो बेफिक्र है। तो छत्र छाया की फीलिंग कैसे करे? बाबा की वो फीलिंग, बाबा की वो उस तरह का दृश्य जितना इमर्ज होता जाएगा ना, फीलिंग होती जाएगी। वैसे भी ये विजुअलाइजेशन टेक्निक ही हेल्प बहुत करती है। वैसे भी बच्चा लेट आ रहा है, नहीं आया, क्या कर रहे हैं उस समय? विजुअलाइज ही तो कर रहे हैं। ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। दर्द किसे कहते हैं? चिंता या डर। तो इसी तरह से ये संकल्प करना बाबा की छत्र छाया के नीचे। तो क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई चिंता फिक्र बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है, जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है ना। कमजोरी खुद की तो फिर ऑटोमेटिक अब जुकाम होता है खुद को। हाँ, और जो साथ में है एक दो दूसरे दिन उसको भी होना हो जाता है, जो आपके साथ रहता है या प्रोजेक्ट में है। हम क्या कहेंगे, वो दूसरा क्या कहता है? हाँ, तुमने अपना जुकाम मेरे को दे दिया। एक्चुअली क्या था? रियलिटी क्या था? खुद की इम्यूनिटी कमजोर थी। 4 जन थे, तुमको ही हुआ। उसने क्या दिया? तुम्हारी इम्यूनिटी। तो खुद की जिम्मेवारी नहीं लेते तो क्या बोलेंगे? तो ये कभी वर्ड यूज तो नहीं करते आप? तुम्हारे कारण मुझे हुआ, तुम्हारे कारण। हाँ, अभी भी करते हैं। तुम्हारे कारण जुकाम मुझे हुआ, तुम्हारे कारण फीवर मुझे हुआ। हाँ, यूज करते।
अरे करते तुम्हारी हैं। अपनी इम्यूनिटी वीक है क्या? वीक ये एक बोलो ना, एक मेरी इम्यूनिटी वीक है। एक को हुआ तो सबको हो गया। हाँ, एक- एक को हुआ सबको हुआ। मैं तो हमेशा समझती खुद की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, अगर हुआ भी वो तो चलो वो हुआ, पर इम्पैक्ट तो अलग अलग था ना सबका। किसी को बहुत हो गया, किसी को नहीं हुआ। तो कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो उसका कारण क्या है? खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया का छाया प्रभाव पड़ जाता है। तो जैसे तो फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन मौज की, खुशी की है। तो क्या पसंद है? पूरा दिन क्या चल रहा है? सुबह ब्राह्मण और बाद में पूरे फिर बाद में क्या बनते हैं? हम्म क्षत्रिय बन जाते हैं, युद्ध करते हैं। हाँ, ये है ना। तो क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की। तो मतलब मेजोरिटी टाइम क्या होता है? क्षत्रिय होते हैं या ब्राह्मण होते हैं फिर? क्षत्रिय ही होते हैं। तो फिर ठीक नहीं है ना रिजल्ट। क्षत्रिय से देवता बनना तो बहुत आगे। कहाँ 1250 वर्ष का गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो बाबा कहते हैं फिर तो अगर बाद में क्षत्रिय बन जाए, आज पूरे दिन याद रखना कि मैं ब्राह्मण ही बनना है, ब्राह्मण ही रहना है। हाँ, वो भी विशेष ब्राह्मण। तो क्षत्रिय जीवन मेहनत की और ब्राह्मण जीवन खुशी की है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है, पूछ रहे बाबा। कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। बाप के याद ही छत्र छाया है। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है। कुछ बात हो गई, ये ठीक नहीं है, मुझे बोलना भी है, ठीक है, उस समय निकालो बाबा की छत्र छाया। जब बात करनी है तब वो संकल्प आए। तो ये नहीं कि हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको साइड लाइन कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो चलता नहीं है अभी। ठीक है, आपने गलती की, मुझे आपको बताना है ना। तो जब आपको बताना है उस समय संकल्प आए। 1 घंटे तक क्यों एनर्जी वो जमा का खाता वाला वेस्ट करते जाएंगे? तो ये बाबा कहते हैं। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले, छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो को संभाल कर रखा है, क्या करे कैसे करे। ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए, चक्कर चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाना। वही बात में हम रोटेट करते रहते हैं। कभी कभी कोई बात हो गई, कितने दिनों तक रोटेट करते? शरद भाई, क्या अनुभव है? चक्कर लगाते रहते हैं कितने दिन? हाँ अब कम हो गया दीदी, बहुत। हाँ, वैसे भी पहले आज था, अब तो बहुत कम हो आज गया। जरूरत नहीं। ठीक है, भी कर दे। हाँ, बहुत कितने कम हो दिन गया दीदी। चक्कर? बाबा देखो क्या कह रहे हैं, अब सुनो अच्छे से। चक्कर आ गया तो छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया
छत्र छाया अर्थात सदा खुश। हाँ, संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले, संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले डैश, जो मुरली नहीं सुनी है वो बताए, डैश हो जाएंगे। चक्कर ही लगाते रहेंगे, चक्कर में आने वाले चक्कर ही लगाते रहेंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। सुना? चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे? नहीं नहीं, जो डैश हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, चक्रधारी नहीं बनेंगे, चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाते, इसलिए क्या कहते हैं, ड्रेन ऑफ हो गई मैं, ये चकनाचूर हो जाएंगे। तो आप तो अमर हो ना, अमर हो गए तो ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। वैसे जो संकल्प को हम रिपीट करते रहते हैं, मतलब रिपीट ज्यादातर, रिपीट तो ब्राह्मण अच्छे संकल्प भी करते हैं, लेकिन जिस संकल्प के रेपिटेशन में विकार है, उस दिन होमवर्क कर रहे थे ना, तो वो रिपीट होता रहता है। तो वो विकार मतलब ये काम उसने नहीं किया, और दर्द, दर्द वाला विकार, मतलब उसका अटैचमेंट है तो दर्द हो रहा है। तो वो अटैचमेंट और वो संकल्प, वो साथ साथ 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, मतलब मैंने बहुत अपने आप को वो घायल कर दिया। अब उसके बाद कभी एक भी बार भी वो, मतलब एक दिन के बाद भी वो संकल्प आए तो बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि वो उतना वो जैसे ना वो घायल हो जाती है बार बार। अब आपने सिंपल हाथ ही लगाया उसको, ये बहुत दर्द करती है। तो अब आप वो संकल्प को खाली याद करते हो कि अरे, मतलब अब कल आपको बोलना है, आज से मुझे बार बार वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो बात संकल्प आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब मैं रात को सो गई, फिर भूल गई, सुबह मुरली भी सुनी, कुछ नहीं याद। अब जैसे ही वो संकल्प याद आएगा ना कि अरे आपने, तो मुझे, तो अब मैंने रिपीट भी नहीं किया कुछ। इसलिए चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बना बने अर्थात पा लिया, बच्चा बनना अर्थात, और भी बाबा कई बार और भी बहुत सारे वर्ड है। बच्चा बनना अर्थात बच माया जाना, से बचना, माया से बचना, बच जाना। बच्चा बनना अर्थात वर्षा पाना, बच्चा बनना अर्थात बचे रहना, बेफिक्र छत्र रहना, छाया, बाप की छत्र छाया। बेफिक्र रहना। बच्चा बनना मतलब पाना। अच्छा, तो ऐसे चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया, वरदान है, वाह 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 वाह। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, नको, सदा संतुष्ट रहने वाले, ऑलराउंड सेवाधारी भव। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता,
मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसा स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंडर वही बन सकते जो संपन्न है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। गोल्डन गिफ्ट है शुभ भावना गोल्डन गिफ्ट, तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। देखो कितना इजी है। नेगेटिव मतलब वो ऐसा है वो वैसा है वो ये सोच सोच के खुद को टेंशन में डाला और उसको भी चेंज नहीं किया। और शुभ भावना, वो आत्मा महान है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो वारिस है। किसी की भी कभी कोई कमजोरी देखे, उसके नेक्स्ट संकल्प उसके बारे में कि वो वारिस है, वो पावरफुल है। हाँ, उस समय वो भूल गई जब वो कमजोरी थी या कर लिया। ये है शुभ भावना। कमजोरी नहीं पता चला ये भी नहीं है, लेकिन वो भावनाएं उसके प्रति चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा, किसी भी आत्मा का परिवर्तन। तो उस समय भी पॉजिटिव और वो सफलता भी हुई, वो आत्मा चेंज भी हो गई। और कुछ नहीं, हम तो चेंज नहीं हुए, हमारा मन तो खराब नहीं हुआ। नहीं तो कहते मैं ऐसे वैसे, पहले मैं ऐसी थी नहीं, अभी बन गई हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, शुभ भावना शुभ काम। तो आज क्या ध्यान करना है, विशेष कल आज संडे विशेषता का नेचुरल संस्कार बनाना। ये पूरा हफ्ते का थीम रहेगा हमारा, मैं विशेष आत्मा हूँ। आज की ये मुरली भी तो वही है, क्विज की मुरली, उसमें भी तो यही विशेष है। बाबा बार बार कहते हैं अपने को विशेष समझ, इष्ट देव समझते हो, मैं स्पेशल सोल हूँ, मैं स्पेशल सोल हूँ। बार बार ये माला ही फेर देते हैं आज 108 बार। मैं विशेष आत्मा, मैं बहुत विशेष आत्मा। चाहे मैं कर्म साधारण करूंगी, ड्रेसअप करेंगे, खाएंगे पिएंगे, विशेष आत्मा। हाँ, फिर ऑटोमेटिक विशेष हो जाएगा ना, मैं विशेष आत्मा। बस ये संकल्प रखना है। तो आज का स्मृति से समर्थी, व्यर्थ से समर्थ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो होमवर्क करेंगे सभी। 108 एम रखो। घुट जाए इधर, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं स्पेशल सोल हूँ। ब्राह्मण जन्म विशेष, परमात्मा पिता विशेष, फॉलो करने वाला पिता जिसको हम फॉलो करना है वो विशेष, ब्राह्मण धर्म विशेष, ये विशेष। ये सब कौन है, तो हम तो बहुत इमर्ज करते हैं, सब इष्ट देव देविया बैठे, ये बैठे। तो बाबा भी इमर्ज करता है, हम भी इमर्ज करते हैं अब स्वयं खुद को, इसलिए हेल्प हो जाएगी। तो ये वाला 108 की मिनिमम जितनी बार हो सके ये करते रहे। तो बोलेंगे भी, दूसरे के साथ बात भी करेंगे विशेषण। ठीक है, करें। मैं आत्मा, ये पुरुषार्थ करे। 2 मिनट योग कर लेते, 3 मिनट।